Welcome students. Today we are starting the concurrent deviation method in business statistics. Students, last time मैंने आपको कोरिलेशन टेक्निक्स में कार्ल पियर्सन मेथड और स्पीयर्समैन का रैंक डिफरेंस मेथड कराया था। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड कोरिलेशन निकालने का थर्ड मेथड है। इसमें भी हम दो सीरीज जो होती हैं उनके बीच में जो कोरिलेशन होता है, जो उनके बीच कोरिलेशन डिग्री होती है, उसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोरिलेशन निकालने के लिए हम प्रोसीजर जो है दूसरा फॉलो करते हैं। तो हर मेथड की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। जैसे कार्ल पियर्सन मेथड में जो है हम एक्चुअल मीन और एज्यूम मीन से डेविएशन लेकर के जो है कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं दोनों सीरीज़ में। उसी तरह रैंक डिफरेंस मेथड में हम सीरीज़ को रैंक दे करके उनकी जो रैंक्स होती हैं उनमें डेविएशन लेकर के फिर उनसे जो है कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सेम उसी तरह से कॉन्करेंट डेविएशन मेथड में भी हम कोरिलेशन निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर डेविएशन लेने का मेथड जो है थोड़ा अलग हो जाता है। तो देखते हैं इसमें कैसे करते हैं काम। अंडर दिस मेथड वैल्यू ऑफ द करंट पीरियड इज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस पीरियड। इसमें क्या होता है कि जो करंट ईयर की या करंट पीरियड की जो वैल्यू होती है उसका प्रीवियस पीरियड की जो वैल्यू होती है उससे कंपैरिजन करते हैं। और वो कंपैरिजन वैल्यू बेस्ड नहीं होता है, वो कंपैरिजन केवल जो है वो लार्जर और स्मॉलर बेस होता है। वैल्यू अगर लार्ज है तो हमने हमारे काम की है, वैल्यू माइनस अगर स्मॉल है तो माइनस में है, प्लस की है, यदि लार्ज है तो प्लस की है। तो इस तरह से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कितना उसमें वेरिएशन है, वैल्यू कितना डिफरेंस आई है, वो हम इसमें कंसीडर नहीं करते। एज सच कोरिलेशन बिटवीन शॉर्ट टाइम ऑसिलेशन इज फाउंड but the only the direction of deviation or changes plus or minus are taken into consideration। यहाँ पर हम जो डेविएशन है उसमें केवल प्लस और माइनस के ही जो है कंसीडर करते हैं साइन। वैल्यू पर ध्यान नहीं देते कि उसमें कितना वैल्यू में भी चेंज आया है। देयर साइज आर नॉट कैलकुलेटेड, उनके जो साइज हैं उनको हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते डेविएशन के लिए। द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू फाइंड द कोरिलेशन। कोरिलेशन अगर आपको कॉन्करेंट डेविएशन मेथड में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूला जो है इससे कोरिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिकल, उसी से आपको क्लियर हो पाएगा कि इसमें कैसे जो है हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो है आपको ईयर, सप्लाई और प्राइस ये क्वेश्चन में गिवन है। ईयर है 93 से लेकर के 99 तक और इसमें सप्लाई और प्राइस जो है वो आपको 2 सीरीज फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इसमें आपको कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ईयर की तो इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, इसको तो नोट करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसमें सीधा जो है सप्लाई यानी जो सप्लाई वाली जो सीरीज़ है इसको एक्स वैल्यू देंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नीचे प्राइस वाली है सीरीज़ उसको वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स और वाई से यहाँ पर इस सीरीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, इनको नोट डाउन कर लेंगे। जैसे ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है सेम उसी पैटर्न में आपको ये नोट डाउन करनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर 350 से लेकर के 380 तक की पूरी सीरीज जो है वैसे ही नोट डाउन कर ली है, और ऐसे ही यहाँ पर 300 से लेकर के 272 तक की पूरी सीरीज नोट डाउन कर ली है। अब इसमें आपको क्या करना है कि इनके डेविएशन साइन लगाने हैं। इनके डेविएशन साइन दोनों सीरीज के आपको यहाँ पर मेज़र करने हैं, लगाने हैं। तो देखिए ये कैसे लगाए जाते हैं, इसमें आपको ये देखना है। अब स्टार्टिंग जो हम करेंगे ना वो सेकंड्स वाली पॉइंट से करेंगे, फर्स्ट वाली से नहीं करेंगे। तो सेकंड वाली वैल्यू आप देखिए यहाँ पर 354 है और इससे पहले वाली वैल्यू जो है वो 350 है। तो हमें यहाँ पर केवल ये कंसीडर करना है कि जो करंट वाली मतलब 1994 वाली वैल्यू, ये जो 354 है
ये करंट वैल्यू है हमारी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग यहाँ से करी है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये प्रीवियस वैल्यू यानी इससे पहले वाली वैल्यू से ग्रेटर देन है या लोअर देन है, स्मॉलर देन है। तो आप देखिए 354 350 से ग्रेटर देन है, बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ग्रेटर है तो आप उसके लिए साइन असाइन करेंगे प्लस का। अगर ये वैल्यू स्मॉल होती तो हम यहाँ लिखते साइन माइनस का। तो इस तरह से आपको लेके चलना है। फर्स्ट वाला जो होता है उसको छोड़ना है, उसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि उससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। तो मेजर जो हम शुरू करेंगे वो स्टार्ट करेंगे वो सेकंड से करेंगे। अब ऐसे ही आप अगला देखिए 375 354 से ग्रेटर देन है, तो इसीलिए हमने प्लस साइन असाइन किया है। 380 375 से ग्रेटर देन है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसका प्लस साइन असाइन किया है। 350 380 से लेस देन है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस का जो साइन है वो असाइन किया गया है। और सेम यही पैटर्न आपको लेके चलना है आगे तक। देखिए यहाँ पर ये ग्रेटर देन है, इसलिए हमने इनके प्लस साइन दोनों के असाइन किए हैं। तो ये इस तरह से इनके जो साइन है वो असाइन किए जाते हैं। सेम यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है वाई में, वाई सीरीज़ में। तो वही पहले वाला तो आपको फ्री छोड़ना है। स्टार्टिंग जो हमारी होगी वो सेकंड वाले से होगी। तो सेकंड वाले में देखिए 280 300 से लेस देन है, स्मॉलर है, इसीलिए हमने यहाँ इसका माइनस का साइन असाइन किया है। 270 280 से लेस देन है, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन असाइन किया है। 260 270 से लेस देन है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन असाइन किया है। और 290 260 से लेस देन है, इसीलिए यहाँ पर मोर देन है, सॉरी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको प्लस साइन असाइन किया है। फिर 280 माइनस में आएगा और 272 का भी यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का ही रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह से इन दोनों सीरीज के हमने जो है साइन अलॉट कर दिए हैं। अब इसके बाद हमें आगे करना है कि ये जो दोनों साइन हमने लगाए हैं दोनों सीरीज के, ये वाले x के और ये y के, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द बोथ डेविएशन साइन, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर उनके प्रोडक्ट लिखे जाएंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आया उसका, तो आप सभी जानते हैं प्लस की अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस में तो क्या आएगा, माइनस। माइनस की अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं प्लस में तो हम सभी जानते हैं कि इस केस में भी माइनस ही आएगा। प्लस की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं प्लस में तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं माइनस में तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। तो ये आपको प्रोडक्ट जो कैलकुलेशन है वो आपको ये ध्यान रखनी है। इसी से ही हम यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, अब प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर माइनस आएगा। प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई माइनस, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई है माइनस, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई हुई है माइनस, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई है माइनस, और प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई है माइनस। तो ऐसा हुआ कि पूरे सब माइनस ही आ रहे हैं, टोटल जो साइन है वो सारे माइनस हैं। अब सी जो होता है वो यहाँ पर काउंटिंग होती है प्लस की, जितने यहाँ प्लस के साइन आएंगे उनको आपको काउंट करके यहाँ लिखना है। अब प्लस का साइन तो यहाँ कोई आया ही नहीं, यहाँ तो सब ज़ीरो है, जब माइनस के ही हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पर c बराबर 0 लिखा है। दूसरी बात आती है कि n जो आपको लेना है वो जितनी आपकी सीरीज़ में वैल्यू है उनमें से एक माइनस करके लेना है। तो n अगर आप यहाँ देखें तो सीरीज़ में जितने टोटल हैं वो 7 है n, इसमें से आप एक माइनस करके तब लेंगे। n बराबर आपको एक माइनस करके लेना है, जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 माइनस 1 ये 6 होगा। इतना करने के बाद अब आपको इसमें आगे फिर कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए ये फॉर्मूला कैसे लगेगा। फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था RC, यानी कोरिलेशन निकालना है आपको कॉन्करेंट मेथड से 2c - n/n।
मेन फार्मूला ये है रूट में। तो 2 इंटू सी तो 0 हो गया यहाँ पर, ये 0 है, एंड 6 है -6/6, तो यहाँ पर ये तो 0 हो गई ये वाली वैल्यू, तो ये तो आपस में क्लैश हो गई, मतलब 0 हो गई। और ये जो है -6/6, अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आपका रूट में माइनस बचता है, -1। ये पालक प्लस माइनस के साइन इसीलिए ही लगाए गए हैं कि जो आपका अंदर रूट में माइनस इसमें कैलकुलेशन आएगी, रूट के बाद ये वापस -1 में ही कैलकुलेशन आएगी, यानी आपका जो कोरिलेशन है वो -1 आया है। यानी आप कह सकते हैं आपका ये नेगेटिव एंड कंप्लीट कोरिलेशन है, दोनों सीरीज में ये कंप्लीट कोरिलेशन बता रहा है, ठीक है, नेगेटिव एंड कंप्लीट कोरिलेशन है दोनों सीरीज में। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं।